हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराएंगे और देखिए आप कितने सरल तरीके से कराते हैं। और ये जो क्लास है केवल पेड वालों के लिए है, तो आपके लिए हम एक से एक अच्छी ट्रिक के साथ में और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको लेकर के आते हैं। और डेली आपके लिए ये क्लास मिल रही है और इस क्लास में आज सेकंड हमारा लेक्चर है। और कल इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करा दिए थे और आज हम जो क्वेश्चन है अगला वो सॉल्व कराते हैं। और देखिए कितना अच्छे से आपको समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर आज 3 है। ये हमने प्रोफार्मा बना रखा है, ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ MHR। इसका मतलब होता है कंप्यूटेशन ऑफ MHR का मतलब है मशीन घंटा दर, मशीन ओवर रेट की कैलकुलेशन करना। और यहां पर अगर कोई डेट कभी दी हुई हो एग्जाम में तो यहां पर डेट एज ऑन करके डाल देंगे, जो भी डेट होगी उसके लिए। और यहां पर लिखते हैं बेस पीरियड। बेस पीरियड का मतलब है कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका एक आधार समय दिया हुआ होता है, वो क्वेश्चन में ही होता है, उसको कहीं ढूंढना भी पड़ता है, ठीक है। और इन न्यूमेरिकल्स की हमने जो PDF है आपके पास तक पहुंचा दी है। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, बुक में जितना भी कूड़ा कबाड़ भरा हुआ होता है वो इनमें नहीं मिलेगा, एकदम अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और आप देखिएगा इन क्वेश्चंस के लिए। और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा निम्न से 31 मार्च 2022 को, अब इसने डेट दे दी तो एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक, ये डेट दे दी तो इस तरह से हम डाल देंगे। और कह रहा है कि निम्न से 31 मार्च 2022 को मशीन घंटा दर ज्ञात करो। और ये जो PDF है, जो लोग पेड क्लास ज्वाइन किए हुए हैं उनके पास तक पहुंच चुकी है। और आपको सिर्फ इतने ही न्यूमेरिकल्स करना है जितने मैं आपको इस PDF में दिया हुआ हूं। एक भी शब्द बाहर का पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वर्किंग आवर्स हमें इसमें और ढूंढना है, वो हम यहां पर लिख देंगे WH यानी वर्किंग आवर्स। इसमें लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, PARTICULARS, पार्टिकुलर्स। इसमें लिखते हैं अमाउंट। ये अमाउंट कौन सा होता है? जो हमारा बेस पीरियड वाला होता है। और यहां पर होता है अमाउंट PH का मतलब पर आवर, यानी 1 घंटे का अमाउंट निकाल करके हम इधर लिख देंगे। और यहां पर एक होता है हमारा कौन सा? स्टैंडिंग चार्जेस। और दूसरा होता है हमारा कौन सा? वेरिएबल चार्जेस। अगर कभी न्यूमेरिकल सॉल्व ना भी किए हों, ये R है यहां पर, तब भी आप हमारे जो मेथड्स हैं उनको देख करके न्यूमेरिकल 100% सीख जाओगे। तो यहां पर मैं बताऊं, वेरिएबल चार्जेस में जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आए तो सिर्फ 3 चीजें आपको डालना है। क्या क्या? डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर। अगर बहुत आ गया तो मेंटेनेंस और आ जाएगा और अगली चीज आएगी ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। और बाकी जो कुछ भी दिखाई दे वो सब ऊपर। टीचर्स क्या करते हैं, सारे ऊपर के भी रटवाते हैं नीचे की, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में 1-2 पॉइंट ऐसे दिए हुए होते हैं जो बिल्कुल अजीब से होते हैं, ठीक है, जिनमें ही जो स्टूडेंट है हमारे वो चक्कर काट जाते हैं। तो आपके लिए क्या करना है? डेप्रिसिएशन, रिपेयर, पावर, 3 चीजें नीचे और बाकी सब ऊपर। और देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है इसमें कि निम्न से 31 मार्च 2022 को मशीन घंटा दर ज्ञात करो। और कॉस्ट ऑफ मशीन 54,000 दिया हुआ है। और वर्किंग लाइफ है कितनी? 10 ईयर्स। तो भाई जब मशीन की कॉस्ट दी हुई होती है तो उससे हमारा निकलता है डेप्रिसिएशन। भाई 54,000 रुपए मशीन की कॉस्ट है और वर्किंग लाइफ कह रहा 10 ईयर्स, यानी 54,000 है वो 10 वर्ष तक चलेंगे। स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द 10 ईयर्स 8,000, ठीक है। देखो ये 8,000 रुपए की मशीन रह जाएगी। इसका मतलब पता क्या समझ रहे हो कि 54,000 रुपए की मशीन, 54,000 की जो मशीन है उसको हम परचेज किए हैं और वो 10 वर्ष तक तो चलेगी। और जब वो बिल्कुल कूड़ा कबाड़ हो जाएगी तब 8,000 की बिक जाएगी। तो ये देखो हमारा नुकसान कितने का करेगी? भाई 54,000 में से 8,000 घटा दो, ठीक। तो यहां पर भाई क्या होगा? देखिए 1 0 2 0 3 0 और 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ रह गया 4, 46,000 कितने? 10 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना होगा? 4,600। यानी फिर से समझो, 54,000 की मशीन लेकर के आए हैं, 8,000 की वो रह जाएगी तो घिसेगी कितने की? 46,000 की। 46,000 की मशीन खत्म होगी जिंदगी में और 10 वर्ष उसका जीवन है, यानी 10 वर्ष में खत्म होगी तो 1 वर्ष में कितने की जाएगी? 4,600 की गिसावट जाएगी, ठीक है। आगे कह रहा है
एनुअल वर्किंग आवर्स 1800 आवर्स। अब आपको देखो यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने हैं, 1800 हैं। एनुअल का मतलब जानते हो, वार्षिक, यानी ANNUAL, एनुअल का मतलब जितने भी खर्चे होंगे वो सब हमें वर्ष में बदल देने। ठीक है, तो ये तो एक ही वर्ष का आया है, बहुत अच्छा है। आगे कह रहा है एनुअल इंश्योरेंस 180। अब आप इंश्योरेंस नीचे है कहीं, नहीं है, तो यहां लिखिए इंश्योरेंस, यहां पर लिखेंगे 180। एक सेकंड के लिए डिस्टर्ब होगा। तो इंश्योरेंस एनुअल दिया हुआ था तो हमने डाल दिया 180। इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में कह रहा कॉटन बेस्ड पर एनम, फिर से कह रहा एनुअल, एनम का मतलब ही एनुअल ही से ही है, तो यहां पर कॉटन बेस्ड। कॉटन जानते हो किसे कहते हैं, मशीनों को साफ करने के लिए जो रद्दी कपड़ा यूज किया जाता है। कितना है, 300, यहां डाल दो, पूरे वर्ष का है 300। रेंट ऑफ डिपार्टमेंट पर एनम 3900, जो रेंट है वो भी यहीं पर आएगा, रेंट ऑफ डिपार्टमेंट कितना है, 3900। ये अंदर डालना पड़ेगा, अभी हम बताएंगे क्यों डालेंगे इसको अंदर। आगे कह रहा है फोरमैन सैलरी पर एनम, ठीक है, फोरमैन सैलरी, फोरमैन का मतलब जो देखभाल करने वाला होता है, इसकी भी वर्ष में दी हुई है और सैलरी है उसकी कितनी, 30,000, यहां पर डाल दीजिएगा 30,000। इसके बाद में है लाइटिंग 1440, LIGHTING, लाइटिंग, ये 1440 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट की ये बात कर रहा है, ठीक है। और डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ें नीचे हिंदी में देखिए आप लिखी हुई हैं, मशीन धरातल के क्षेत्रफल का 1/5 घेरे हुए है, फोरमैन अपने समय का 1/4 मशीन पर लगाता है, प्रकाश के लिए कुछ बल्बों में, कुल बल्बों में 12 बल्बों में से 2 बल्ब इस मशीन पे लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये इसी बेस पे सॉल्व होगा। आगे क्या कह रहा है, ऊपर देखिए लाइटिंग होगी 1440 पड़ गई, नीचे कह रहा है रिपेयर फॉर लाइफ, पूरे जीवन के लिए रिपेयर बुक दे रहा है, और रिपेयर फॉर द लाइफ है हमारा कितना, 5625। रिपेयर देखिए पूरे जीवन की है कितनी, 5625। भाई 5625 कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है, हमें 1 वर्ष का चाहिए यहां पर, यानी 562 रुपये 50 पैसे। इसके बाद में पावर 10 यूनिट पर आवर और 30 पैसा पर यूनिट की दर से है। तो भैया जो पावर है वो देखिए कितना है, 10 यूनिट और 30 पैसे की दर से है। तो भाई 10 यूनिट है, 30 पैसे का मतलब ये, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पावर है वो कितने, 3 रुपए में आ जाएगी, ठीक है। अब नीचे कह रहा है मशीन धरातल का 1/5 क्षेत्रफल घेरे हुए है, यानी जो रेंट लग रहा है वो कितना लग रहा है, रेंट के द्वारा ये है 1/, कितना स्थान घेरे हुए है, 5 घेरे हुए हैं, तो 1/5 लिखेंगे। और नीचे कह रहा है फोरमैन अपने समय का 1/4 मशीन पे लगाता है, फोरमैन ये है तो इसका 1/4 लग जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में मिलता जुलता। प्रकाश के लिए कुल 12 बल्बों में से 2 बल्ब इस मशीन पे हैं, तो गुणे करेंगे 2 अपान करेंगे 12, यानी 1440 तो 12 का खर्चा है, 2 का कितना है, ठीक है। ये और कुछ नहीं, आंसर कह रहा 10 रुपये 87 पैसे। ये आंसर गलत लिखा हुआ है, ये हमारे स्टूडेंट ने लिख दिया था गलत, आंसर को इसका कुछ और आता है, ठीक है। आइए देखते हैं, सॉल्व कराते हैं। देखो यहाँ आपको यहाँ पर जब काटेंगे इसके लिए तो कितना आ रहा है, पहले इसी के लिए देख लेते हैं। 4 सत्ते 28 होता है, 2 बचा तो 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी 7500 इसका खर्चा आ गया। ये काटेंगे देखिए 12 और 12 144 होते हैं, ठीक है, 10 120 दूनी 12 दूनी कितने होते हैं, 24 होते हैं, यानी 240 रुपये यहाँ पर आ गया। ये कितना आएगा, 5 से इसे काट दीजिएगा, 5 सत्ते 35, कितने बचे यहाँ पर, 4 हो गया 40, 5 अट्ठे 40 और 1 0 780, यानी ये आएगा कितना, 780। अब हमको क्या करना होगा, चाहो तो ये सब ऊपर से लेकर के नीचे एक साथ जोड़ करके भाग कर दो 1800 से, और या दोनों को अलग अलग कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं मोस्टली मैं क्या कराता हूं, ऊपर के अलग और नीचे के अलग। उससे क्या फायदा मिलता है, कभी कभी वो स्थायी है
और मशीन के परिवर्तनशील अगर व्यय पूछेगा तो उठा के और रख देना होता है, सिंपल लगता है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक के पहले खर्चे जोड़ दो, ऊपर वाला पोर्शन पूरा कर लो। देखो करो भाई, ये देखो यहाँ जीरो का ये जीरो आया, 8 8 16 और 4 20 आया, हाँ से लगा 2 1 3 और 3 6 7 13 5 18 और 2 20 आया, और 7 और 2 हासिल के कितने 9 9000 आया। अब यहाँ पर ये 9000 रुपए जो आ रहे हैं उसको चाहो तो रप्पे कर लो, ऐसे करके कर लो, स्टैंडिंग चार्जेस बराबर 9000 खर्च हो रहे हैं पूरे साल में है, 9000 खर्च हो रहे हैं और मशीन कितनी चल रही है 1800 घंटे, यानी 1800 घंटे पे 9000 है, 2 जीरो कट गए, 18 पंजे 90, यानी ये जो खर्चा है पूरा पूरा कितने रुपए आया 5 रुपए आया। अब हम नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे वाला कितने रुपए है, नीचे वाला आ रहा है 4600 में 562 रुपये और जोड़ दीजिए। तो भैया ये पॉइंटों में है, देखो पॉइंट 5 तो पहले ही आ जाएगा, 2 के 2 आ जाएंगे, 6 के 6 आ जाएंगे, 6 5 11 होता है, 4 और 1 5 होता है, यानी 5162 रुपये 50 पैसे खर्च हुए हैं, कितने 1800 पे। ठीक है, 2 जीरो हटाइए, यहाँ पर पॉइंट लगाइए, देखिए 18 3 54 ज़्यादा हो जाएंगे। अब कोई बात नहीं, अलग से भाग कर देते हैं, 18 से भाग कर दो 51.625 के लिए। ठीक है, देखो 18 दूनी कितने होते हैं 36 होते हैं, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 15 बचे, पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट लगा दो, ये कर लो। 18 अट्ठे कितने होते हैं 144 होते हैं भाई, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, आगे कितने 5 उतारेंगे, 18 छक्का 108, 18 सत्ते कितने होते हैं 126 होते हैं, यानी 2 रुपये 87 पैसे आया। इन दोनों का जब हम टोटल कर रहे थे तो ये टोटल आया है कितना 5162 रुपये 50 पैसे, 5162 रुपये 50 पैसे, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं है, ऐसे डबल लाइन खींच दोगे तो ये आ रहा निकल के 2 रुपये 87 पैसे, 2 रुपये 87 पैसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे तो देखिए 5 2 7 और 3 10, 10 रुपये 87 पैसे। यार बिल्कुल तुम्हारे चेले भी काम कर रहे हैं, बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लिखा था, 10 रुपये 87 पैसे। ओके, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने सही किया होगा, लेकिन हम तो रह गए हम, अब स्टूडेंट भी सही करने लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि किस तरह से हमने किया, एक बार और समझा दें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो तरीका क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है निम्न से 31 मार्च 2022 को मशीन घंटा दर ज्ञात करो, तो कॉस्ट ऑफ मशीन है 54,000, हमने यहाँ पर 54,000, इससे डेप्रिसिएशन निकलता है। अब पिछले की क्लासेस जिसने देखे होंगे वो समझ गया होगा है, और वो मशीन 10 वर्ष चलेगी, अपॉन में 10 कर दिया हमने, 8,000 की रह जाएगी, 8 घटा दिए, 46,000 बचे, 46,000 10 वर्ष में घिसेंगी तो एक वर्ष में कितना 4600 घिसेगा। आगे कह रहा है एनुअल वर्किंग आवर्स 1800, हमने यहाँ पर 1800 डाल दिए। एनुअल इंश्योरेंस 180 है, हमने इंश्योरेंस यहाँ पर 180 डाल दिया। इसके बाद में कॉटन बेस्ड पर एनम 300 है, कॉटन बेस्ड हमने 300 डाल दिया। जिसके बारे में सूचना नहीं दी है वो इसी मशीन का है जिसकी कैलकुलेशन हो रही है। आगे कह रहा है रेंट ऑफ डिपार्टमेंट पर एनम 3900 है। अब डिपार्टमेंट का उसने नीचे बता दिया कि भाई कितना एरिया कवर करता है, तो इसलिए रेंट ऑफ डिपार्टमेंट 3900 लिखा, 1/5 एरिया ये मशीन घेरी हुए है। डिपार्टमेंट का मतलब है जहां बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है, तो उसका 1/5 ही घेरे हुए हैं, 3900 का 1/5 लग जाएगा। फोरमैन अपने वेतन का वो अपने समय का 1/4 समय देता है, तो उसका वेतन 30,000 है। भाई इस मशीन की हम गणना कर रहे हैं, यानी मशीन घंटा दर का मतलब यही होता है, एक मशीन की 1 घंटे का व्यय ज्ञात करना ही मशीन घंटा दर कहलाता है। तो ये निकल के आया कितना 7,500। लाइटिंग के 1440 जरूर खर्च हो रहे हैं, लेकिन ये 12 बल्ब का बिल आ रहा है इतना, और जो मशीन की गणना कर रहे हैं उस पर 2 ही बल्ब लगे हुए हैं। तो इस तरह से 1440 को 12 से हमने भाग किया और 2 से गुणा कर दी, 240 आ गया। इन सब का टोटल किया 9000 आया। 9000 हो रहे हैं पूरे साल में, और साल में मशीन चल रही है 1800 घंटे। तो यहाँ पर ये इस तरह से भी कर सकते थे, 9000 के अपॉन में कितने 1800, ये निकल करके आ गया कितना 5 रुपए। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। ठीक है, अब इसके बाद में 4600 तो ये हो गया। रिपेयर पूरे जीवन के लिए 5625 थी, 10 वर्ष का जीवन है, 10 से भाग करेंगे 500 रुपये 562 रुपये 50 पैसे। अब 2 ही बचे, जो पावर है वो तो उसने कह दिया कि 10 यूनिट खर्च हो रहे हैं, 30 पैसे का यूनिट है तो 3 रुपए की हो गई। इस तरह से इस पर जब हमने कैलकुलेशन की तो 2 रुपये 87 पैसे ये आ गए। अब नीचे वाला देखेंगे तो ये 5 रुपये 87 पैसे वेरिएबल खर्च हो गया, 5 रुपये फिक्स्ड हो गया, टोटल हो गया 10 रुपये 87 पैसे। तो ये जो क्वेश्चन है उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, और ऐसा ही जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर कम दिख रहा हो
तो यहाँ पर 3 रुपये हैं और जो टोटल है 10 रुपये 87 पैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है आपने देखा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। और चौथा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न अब कई बार आ चुका है मेरठ यूनिवर्सिटी में, आगरा यूनिवर्सिटी में, और MAPRU में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन का आनंद लेते हैं। पहले इसे वाइप कर दें, साफ कर दें इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने अब प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, और ये MP और छत्तीसगढ़ में भी कई बार आया है प्रश्न। कह रहा है क्वेश्चन में आपको बताया 3 चीजें नीचे पहले से ही आ जाएंगी। कौन कौन सी हैं? डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर। 3 नीचे और बाकी सब ऊपर डालनी है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में 80,000 की लागत वाली मशीन 10 वर्ष तक चलने की संभावना है। देखो भाई, 80,000 की मशीन है, 10 वर्ष चलेगी। ठीक, अभी रुक जाओ, आगे पढ़ो। इसका अंत में अवशेष मूल्य 8,000 अनुमानित है और इसकी स्थापना में 18,000 रुपये व्यय हुआ। देखो 80,000 की मशीन है, जब इसको हमने फिट कराया तो 18,000 और खर्च हुए, लेकिन जब ये बिल्कुल कबाड़ा बनेगी तो ये 8,000 की हमारी बिक जाएगी। इसका मतलब आपको क्या हुआ? देखो यही है बिल्कुल, 80,000 की लागत वाली मशीन 10 वर्ष तक चलने की संभावना है और इसका अंत में अवशेष मूल्य 8,000 अनुमानित है और इसकी स्थापना में 18,000 रुपये व्यय हुआ। 80 की मशीन 18 व्यय हुआ, 80 और 18 98,000 होते हैं, 8 की रह जाएगी। इसका मतलब है कि ये मशीन घिसेगी कितने की? 90,000 की। 90,000 की जाएगी 10 वर्ष में, तो 1 वर्ष में मशीन घिसेगी कितने हज़ार की? 9,000 की। फिर से सीख लो, 80,000 की मशीन आई, 18 लगे 98 हो गया, 8 की रह जाएगी यानी घिसेगी 90 की। 10 वर्ष में घिसेगी 90 की, तो 1 वर्ष में कितने घिसेगी? 10 से भाग कर दो, 9,000 की। मरम्मत 10 वर्ष के जीवन के लिए 9,600 है। ओके भैया, रिपेयर है वो 9,600 है 10 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 960 आ गया निकल के। ओके, आगे मशीन वर्ष में 2400 घंटे चलने की आशा है। जिनके पास में PDF पहुंची हुई है वो इसको कॉपी में नोट जरूर कर लिए होंगे। अब क्या फायदा मिलता? सामने कॉपी रखी, मैं यहां से पढ़ रहा हूं, तुम वहां देख रहे हो। ठीक है, पेड क्लास का यही मतलब होता है। और बाकी ऐसा थोड़ी नहीं यूट्यूब पे जो लोग हवा खा रहे हैं वैसे ही आप लोग भी खाओ। ठीक है, पैसे खर्च कर रहे हैं तो पूरा सही से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक, तो आगे वर्ष में 2400 घंटे चलने की आशा है। अब यहाँ पर वर्किंग आवर्स हमारा कितना होगा? 2400 होगा। और पीरियड भी इसने बता दिया कि बेटा क्या है? एनुअल है, एनुअल। ओके, एनुअल हो गया। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। ठीक है, इसका शक्ति का उपभोग 35 रुपए के 100 यूनिट की दर से 20 यूनिट प्रति घंटा है। अब देखो भाई, कह रहा है इसका शक्ति का उपभोग 35 रुपए के 100 यूनिट है। ठीक है, इसका मतलब है 35 पैसे का 1 यूनिट हो गया। ठीक है, और 20 यूनिट मशीन ले रही है, 0.35 कर लो, 35 दूनी कितने होते हैं? 70, यानी 700 आएगा, तो 7 रुपए की बिजली खर्च कर रही है ये मशीन। आगे क्या कह रहा है? मशीन धरातल का 1/4 घेरे हुए है, इससे क्या रेंट लगेगा? अब इसने इस पिछले वाले क्वेश्चन में बाद में बताया था, इस वाले क्वेश्चन में इसने कहा जो रेंट है वो जाएगा 1/4, यानी मशीन घेरे हुए है 1/4। प्रकाश के कुल 10 बल्बों में से 2 बल्ब रखती है, यानी लाइट, LIGHT, लाइट 2/10 कर लीजिए, क्योंकि सब बल्ब कितने हैं? 10, और ये मशीन कितने? 2 बल्ब रखे हुए। फोरमैन अपने समय का 1/3 लगाता है। फोरमैन सैलरी 1/3। इसके बाद में कह रहा है विभाग का किराया 600 रुपये मासिक है, यानी रेंट है 600 रुपये मासिक और हमें चाहिए 12 महीने का। प्रकाश पर 160 रुपये प्रतिमाह व्यय होता है। लाइट है 160 रुपये प्रतिमाह होती, हमें 12 महीने की चाहिए। क्यों चाहिए 12 महीने की? क्योंकि एनुअल शब्द लिख गया और एनुअल के घंटे दिए हुए। आगे कह रहा है ऊपर व्यय की दर बताओ यदि बीमा 2,000 रुपये वार्षिक है, यानी इंश्योरेंस की अगर हम बात करेंगे, इंश्योरेंस तो वो कितना है? 2,000 रुपये वार्षिक है। तथा
अच्छा, फोरमैन को 960 रुपये प्रति माह दिया जाता है, एक चीज छूट गई, फोरमैन को दिया जाता है 960 रुपया प्रति माह, हमें 12 महीने का चाहिए। बीमा 2000 रुपये वार्षिक है, डाल दिया। तेल का 50 रुपये प्रति माह व्यय है, यानी जो ऑयल है, होगा कोई ऑयल एक्सपेंसेस भाई 12 महीने का चाहिए 50 रुपये की दर से, 12 पंजे होते हैं 60, ये 600 हो गया। कैलकुलेशन करिए और आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा, एक ही बार में आएगा भाई। 4 से काटते हैं, 4 तियाँ 12 होते हैं, 6 तियाँ ये वाले कितने हो गए, 1800 हो गए। 0 से 0 काट दो, ठीक। 16 दूनी कितने होते हैं, 32, और 32 की गुणा 12 से कर दीजिए, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36 और 2 38, यानी 384 रुपये आए इसके, 384। फोरमैन की सैलरी 1/3 है, 1/3 का मतलब 3 चौका 12 कीजिए, 4 जीरो का देखो 0 होता है, 4 छक्क 24 होते हैं, 4 नेम 36 और 2 38 होते हैं, ठीक। 9 चौक 36 और 6 चौक 24, 240, 3600 में जोड़े तो ये हो गया, हो गया। अब आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऊपर के अलग जोड़ लो, नीचे के अलग जोड़ लो, या दोनों एक साथ जोड़ लो, आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सही तरीका यही अपनाइए। पहले स्टैंडिंग चार्जेस देख लीजिए कितने हो रहे हैं भाई, 4 के 4, 8 4 12 के 2, 8 3 11, 8 19 और 6 25, हासिल कहाँ चला गया, 8 4 12 और 2 अंक वाला 8 4 12 के 2, हासिल लगा 1, 8 1 9, 3 12, 8 20 और 6 26 आएगा भाई, यहाँ 26 का होता है कितना 6, हासिल लगा 2, 1 3 3 6 और 2 8, 8624। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8624 को डिवाइड करेंगे कितने से, 2400 से, 2 जीरो हटाइए, 2 के बाद पॉइंट लगाइए। देखो ये 8 से कट रहा है क्या, 8 3 24, ऊपर वाला 8 एकम 8, पढ़ा नहीं पढ़ा जाएगा, 8 सत्ते 56, 6 8 8 64, 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, कितने बचे यहाँ पर, कहाँ गया भैया, पता नहीं किससे क्या काट दिया, हटाओ फिर से देखते हैं। चलिए 8624 डिवाइडेड बाई कितना 2400, 2 जीरो से यहाँ पॉइंट लगाइए। अब 2 से ही काट लीजिएगा, ठीक है, 3 से कट रहा है, 4 2 6, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 सत्ते 21, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 24 से सीधे भाग करो, कितना 86 24, इसके लिए देखिए भाई 24 तियाँ कितने होते हैं, 72 होते हैं, 24 त्रिका 72 होता है भाई, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर 8 में से 7 गया तो 1 पॉइंट आ गया, यहाँ लगा दो, यहाँ ले लो 2, 24 25 पंजे 125 होते, 5 जाएगा, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। और यहाँ 2 बचा और 4 में से 2 गया तब भी 2 बचा, आगे 4 आ गया, ठीक है। और नीचे 9 जा लगा के देखेंगे, 9 चौक 36 होता है, 9 दूनी 18 और 3 21 होता, हो गया 3 रुपये 59 पैसे। इसका जब हमने निकाला तो ये 3 रुपये 59 पैसे आंसर आया। अब इसका हम टोटल करेंगे, 9960 है, 9960 हो जाएगा, ठीक है। 9960 के अपॉन में कितना 2400, 2 जीरो हटाइए, यहाँ पॉइंट लगाइएगा, ठीक है। ये तो 3 से कट रहा है 100%, 3 अट्ठे 24 होते हैं, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 दूना 6। अब तो भाई काट दो, कितने से 8 से भाग करेंगे 33.2 के लिए, भाई 8 चौक कितना होता है 32 होता है, 1 बचा पॉइंट आ गया, लगा दिया 12, 8 एकम 8, 4 बचा पॉइंट लगा हुआ है 40, 8 पंजा 40, यानी 4 रुपये 15 पैसे आ गए। तो भाई यहाँ तक का जो खर्च है टोटल है वो आ रहा हमारा 9960। अब इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये 9960 से निकल करके आया 4 रुपये 15 पैसे, 4 रुपये 15 पैसे, ठीक है। इसका क्या कर देना है, टोटल कर देना है। 9 5 14 के कितने हैं 4, 5 1 6 और 1 7, 3 4 7 और 7 कितना होता है 14, 14 रुपये 74 पैसे,
1474 करेक्ट है भाई, एकदम सही आंसर आया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा कैसा हुआ, एकदम करेक्ट हुआ। उम्मीद है कि ये समझ में 100% जरूर आया होगा। क्या हुआ था इसमें, रेंट पहले दे दिया था और बताया था 1/4 स्थान घेरे, लाइट बोल दिया था पहले 2/10। ये क्वेश्चन पहले पढ़ना होगा और इससे आगे के क्वेश्चन बनते ही नहीं है मशीन ओवर रेट में जो आप देख रहे हो। हाँ, एक कैटेगरी और है जो आगे आपको मिलेंगी, ठीक है। 3-4 कैटेगरियों का क्वेश्चन आता है मशीन ओवर रेट से और आ जाता है लगभग क्वेश्चन। और इसके बाद में फोरमैन की सैलरी वो बोला 1/3 स्थान देती, इंश्योरेंस और ऑयल हमने ये सीधे डाला क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं इनके बारे में। डेप्रिसिएशन 80 की मशीन ली, 18 खर्च हुए, 8 की रह जाएगी, 90 की घिसेगी 10 वर्ष में, तो एक वर्ष में 9000 की। 9600 10 वर्ष की है तो एक वर्ष की जो मरम्मत है वो 960 रुपये है। पावर उसने कहा था कि भाई 35 रुपए के 100 यूनिट हैं तो 35 बटे आप 100 कर दीजिएगा, ठीक है। रुपए ऊपर, यूनिट की संख्या नीचे, ठीक है। तो इस तरह से 35 पैसे के यूनिट निकल करके आया है। अब 20 की 35 की गुणा कर देंगे तो 70 हो गया, 7 रुपए की बिजली ले रही मशीन। इस तरह से खर्चा निकल के आया इसका 14 रुपये 74 पैसे। अब इसको साफ कर दें तभी अगला क्वेश्चन। चलिए इसके आगे अब क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख करके आप कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास में पीडीएफ आगे पहुंची हुई हैं उन पीडीएफ को सॉल्व कर करके देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर अगला 5। और क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह से हमें सॉल्व करना है, लिखा हुआ है निम्न से मशीन घंटा दर ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। मशीन की लागत 20,000 रुपए है और संपूर्ण जीवन 15,000 घंटे है। अंतिम अवशेष मूल्य 500 रुपए है और वार्षिक कार्यशील घंटे 2000 है। इतनी बात दी हुई है, यानी वार्षिक का मतलब है 2000 हैं। कैसे, एनुअल या ईयरली भी यहां पर डाल सकते हो, ठीक है। और कह रहा मशीन की लागत तो 20,000 है, इससे क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर, 3 चीजें नीचे, बाकी सब ऊपर डालिए, पूरा ही लिखते हैं डेप्रिसिएशन। चलिए मशीन कितने की है, 20,000 की है। तो भाई 20,000 की मशीन है, 500 रुपए की रह जाएगी, घिसेगी 19,500 रुपए की। कितने हजार घंटे चलने के बाद, 15,000। अब एक बात यहां पर विशेष ध्यान रखो, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि पूरे जीवन में 19,500 की घिसेगी और मशीन का पूरा जीवन ही 15,000 है। तो भाई इससे क्या होता है, 3 जीरो से यहां पर पॉइंट लीजिए, 15 एकम 15। अब 1 घंटे का सीधे निकल आ रहा है, यहां अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। 15 एकम 15, 4 बचे, पॉइंट लगाइए, 45 हो गए, 15 तिया 45, यानी मशीन 1 घंटे में 1 रुपये 30 पैसे की घिस जाती है। फिर से सीखो, ना समझ में आया हो बेटा। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 20,000 की मशीन है और वो कह रहा है इसमें कि 500 की रह जाएगी, तो घिसेगी कितने की जीवन में, 19,500। यार 20 की मशीन ला रहा है, 500 की कबाड़ा बन जाएगी तो बिक जाएगी, तो फिर हमारा नुकसान कितने का करेगी, 19,500 का। कितने, 15,000 घंटे चलने के बाद। टोटल जीवन खत्म हो रहा है 19,500, टोटल जीवन कितना है 15,000। 15,000 से भाग कर दोगे 1 घंटे का निकल करके आ जाएगा। अगला देखिएगा, मशीन के क्रय हेतु 10,000 लोन लिया। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जब जब ऐसा क्वेश्चन आया है तब बच्चे चक्कर काट गए। क्यों काट गए, देखिए, मशीन क्रय हेतु 10,000 रुपए लोन लिया जिस पर 10% ब्याज लगता है। अब आप इसको क्या डालोगे भाई, देखो सीधे इंटरेस्ट डालना है, इंटरेस्ट ऑन मशीन। मशीन की कीमत नहीं डालनी है, ठीक है। 10,000 का लोन है, 10% उस पर ब्याज चल रहा है, इसका मतलब है कि कितना, 1,000 रुपए इंटरेस्ट का यहां पर डालना है, 10,000 नहीं डालने। बिजली पे 20 यूनिट और 50 पैसे की दर से। अब देखो पावर 20 यूनिट है, 50 पैसे की दर से, तो बिजली तो इसकी 10 रुपए की हो ही गई खर्च। मशीन की मरम्मत 1500 वार्षिक, जो रिपेयर है वो कह रहा है 1500 है भैया वर्ष भर की, और मशीन कितनी चल रही है, एक वर्ष में 2000 घंटे। भाई 3 जीरो से यहां पर पॉइंट आ जाएगा, काटेंगे तो 2 सत्ता 14 होता है, कितना, 1 बचा और पॉइंट लग गया है, 2 पंजे 10, 75 पैसे आए, यानी ये आया 0.75। कैसे करके आया, फिर से समझ लो। 1500 खर्च हो रहे हैं, 2000 घंटे मशीन चल रही है, 1500 व्यय हुए हैं और मशीन साल में चल रही 2000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 से भाग 3 के लिए करेंगे तो भाई पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचा 0, 4 पंजा 20, बात खत्म होती है, 0.75 आया, ठीक है।
ये हमने डाल दिया। आगे क्या कह रहा है, दो ऑपरेटर हैं। अब ये बात बहुत ध्यान देने की है, दो ऑपरेटर हैं जो 3 अन्य मशीनों की भी देखभाल करते हैं। मशीनें कितनी हो गई, 4 हो गई। यहां पर डालो ऑपरेटर वेजेस, ऑपरेटर वेजेस। देखो दो ऑपरेटर हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो ऑपरेटर हैं जो 3 अन्य मशीनों की देखभाल करते हैं। भैया 3 अन्य की देखभाल करते का मतलब है कि मशीनें टोटल हो गई कितनी, 4। जब 4 हो गई तो खर्चा लगेगा 1/4, क्योंकि हमें तो एक मशीन का निकालना है तो 4 से भाग करना होगा, तो 1/4 कर देते हैं इसके लिए। ओके, उनकी प्रति ऑपरेटर प्रति माह, यानी एक ऑपरेटर की एक महीने की जो मजदूरी है वो देखिए 300 है। यहाँ लिखेंगे 300 हैं और गुणे करने होंगे 12। क्यों 12 करने होंगे, 300 रुपये एक को मिलते हैं तो 2 को कितने को मिलेंगे, ये 1 महीने का हो गया। 12 से गुणा कर देंगे, साल में बदल जाएगा। अब उस समय का 1/4 देता है तो 1/4 निकाल लेंगे। बात सब एक ही हो गई, निकल के एक मशीन का निकल के आ जाएगा। इस तरह से फिर से समझो, 2 लोग हैं, 301 को मिलता है महीना पे, तो 12 महीने पे कितना मिलेगा। अब वो टाइम दे रहा है कितना, 1/4। तो कहीं पर भी चाहे लास्ट में 1/4 कर दो। आप ऐसा भी इसको कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि भाई 2 तो ऑपरेटर हैं, 300 रुपया महीना मिल रहा है उन्हें, 12 महीने का कितना होगा, और वो अपने टाइम का दे रहे हैं 1/4। आगे क्या है, बीमा प्रीमियम 1% मशीन की लागत मूल्य का। देखो इंश्योरेंस मशीन कितने की है, 20,000 की, इसका 1% लग रहा है, 1/100, 2 जीरो 2 जीरो, 200 एकम 200 निकल के आ जाएगा। विभागीय व्यय 200 रुपये प्रति माह है। डिपार्टमेंटल, अब ये मत सोचना कि ये 4 मशीनों के दिए हुए हैं। एक्सपेंसेस या ओवर हेड्स कह सकते हो, 200 रुपये प्रति माह है। 200 की गुणा 12 से करते हैं, 12 दूना कितने होते हैं, 2400। स्थायी अन्य व्यय, ठीक है, फिक्स्ड अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 300 रुपये महीने, 12 महीने के कितने हो गए, 3600 हो गए यार। एक ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12 होते हैं, 3 दूनी 6, 6 तियाँ कितने होते हैं, 1800 निकल के ये आ रहे हैं। सबको नीचे जोड़ना ही नहीं है, सब निकले हुए हैं, ऊपर तक ही जोड़ना है। जोड़िए भाई, 18 और 2 20, 2000 होते हैं, 1 3000, 2 5000, 5000 और 3 8000 और 600 400 900 9000। भाई 9000 यहाँ तक का खर्चा आया। अब लगा दीजिएगा, सीधे इस तरह से लिख सकते हो, स्टैंडिंग चार्जेस बराबर 9000 डिवाइड बाई 2000, 2000 से काटेंगे तो ये आएगा 4 रुपये 50 पैसे। इनका कर लेंगे हम लोग टोटल। जब टोटल करोगे तो देखो कितना हो रहा है, यहाँ पर आएगा 5, 7 3 10 और 5 15, यहाँ से लगा 1 10 11 4 15 1 16, 16 रुपये 55 पैसे करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आया ये 16 रुपये 55 पैसे। ये क्वेश्चन अभी आपने 3 देखे और बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद आपको कहीं ना कहीं अपने आप पर भी विश्वास होने लगेगा कि हाँ आप काफ़ी कुछ सॉल्व कर सकते हो। तो अगला जो क्वेश्चन है अब हम अगली क्लास में कराएंगे। कैसा लगा ये ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।